हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आज 4 दिसंबर को आपका एचटेट टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो उसकी आपके सिर्फ इंग्लिश वाले पोर्शन की हम यहाँ पे आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज़ 46th क्वेश्चन, दैट इज़ अलाउंस शेयर ऑफ इंडियाज़ एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस। अलाउंस शेयर स्टूडेंट एक ईडियम होता है, दैट इज़ मुहावरा। तो जो अलाउंस शेयर का मीनिंग होता है वो होता है लार्ज पोर्शन, तो दैट इज़ मेजर शेयर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 47th क्वेश्चन, दैट इज सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है हमें। तो दैट इज फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, दैट मीन्स जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, दैट इज एलुमनी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आई शैल डू इट डैश प्लेजर। अब देखो, जहाँ पे भी हमें अपने इमोशंस को शो करना होता है वहाँ पे हम विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे विद सैडनेस, विद हैप्पीनेस, विद इमोशंस, विद प्लेजर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ विद प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट इज चेंज द नरेशन। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड। उसने कहा। अब बाहर वाली जो आपकी वर्ब है वो पास्ट में है, तो डेफिनेटली अंदर हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें आपका विल दिया हुआ है, तो उन्होंने विल का वुड नहीं किया, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में भी विल दे दिया है, गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट तो आपका गलत हो ही जाएगा, क्योंकि शी सेड हम आगे लेके आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज शी टोल्ड दैट शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49th के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के का मीनिंग बताना है हमें। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, दैट मीन्स कौन बता सकता है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब क्या है, हैपन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस। वो अभी तक रिकवर नहीं किया है उसने किससे, इलनेस से। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हिज इलनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 51 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज 52, करेक्ट एंटोनिम बताना है, दैट इज विपरीतार्थक विलोम शब्द बताना है। ग्लूमी का मतलब होता है क्लास उदासी, और ग्लूमी का मतलब उदासी होता है, तो तीनों में से चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स खुश होना। ठीक है, तो हैप्पीनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा, चीयरफुल यहाँ पे गिवन है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट सिनोनिम। हमें सिनोनिम बताना है, तो जीनियस का मतलब होता है टैलेंटेड। बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 53 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन में चेंज करना है हमें इसको। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड मदर। मदर ने कहा, मदर ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो सैड वाला तो पहले ही काट देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो वो किस में चेंज होगा, आपका आस्ट में। 3 ऑप्शन बच गए, मदर आस्ट हु हैज़ बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। अब ऊपर वाले में अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और बाहर की वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो पहला भी कट जाएगा क्योंकि वहाँ पे हैज़ बीन ही लिख दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाला भी कट जाएगा, वॉज बीइंग पता नहीं क्या ही बना दिया इन्होंने, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है, हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड। तो हम क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, कब तक, अगर वो मुझे इन्वाइट, जब तक मुझे इन्वाइट नहीं किया जाएगा। तो कंडीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अनलेस का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर। वो पोर्शन बताना है हमें जहाँ पे एरर है। तो दैट इज शी डज नॉट रिजेंबल टू ईदर ऑफ हर पेरेंट्स। और ये मैंने पता नहीं क्लास में कितनी बार कराया है, अगर आप देखेंगे आपका क्रैश कोर्स में प्रीपोजिशन के केस में, वहाँ पे मैंने आपको कुछ ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस लिखवाई थी कि ऐसी वर्ब्स जिनके बाद हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। सारे क्वेश्चन आपके, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्रैश कोर्स से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, दैट मीन्स कौन से पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में एरर है। क्लियर, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें एरर बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, दैट इज चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करनी है हमने, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। तो द लाइट हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, और हैज़ दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी चेंज होती है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत किए दिए हुए हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। पीटर डैश टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर डैश हिम। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि पीटर जो है उसने चोरी छुपे मतलब क्वाइटली आराम से आने की कोशिश किया, लेकिन उसकी मदर ने सुन लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हियर जो है आपकी एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब पे हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। अगर हियर्स लगाएंगे तो दैट मीन्स कि वो रूटीन बनने की कोशिश करेगा, वो भी यहाँ पे मीनिंग नहीं है। और अगर सेकंड की बात करें तो ट्राइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है और हियर्स भी नहीं आएगा क्योंकि वो रूटीन बनने की कोशिश करेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये भी अगर आपने टेंस टॉपिक लगाया है क्रैश कोर्स से, वहाँ से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज 59th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट tense from the options given. That is, when I first dash to his house it dash a very quiet area. अब देखो comes लगाएंगे तो हम कह रहे हैं कि जब मैं पहले यहाँ आया था तो पहले यहाँ आता हूँ नहीं, तो comes तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या शो करने लग जाएगा, आपको रूटीन शो करने लग जाएगा, गलत हो गया। कमिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। और आए अगर कम लगा देंगे तो आगे इट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 बचता है और वही हम यहाँ पे फिल कर देंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस में 1 टाइम टॉक की बात हो रही है, एक बार की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आपका। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज वॉइस चेंज करनी है हमें, दैट इज बीज मेक हनी। अब जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो हमारा सिंगुलर बनेगा और नया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर बनेगा तो हमें पता है जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा इसने बीज ही रख लिया, ये भी गलत हो जाएगा। हनी के साथ आर नहीं आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो क्लास अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपने क्रैश कोर्स अच्छे से लगाया था तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। जितना भी ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ से आया हुआ है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वो क्रैश कोर्स की 20 और जो 22 लेक्चर्स हैं वहाँ पे करवाए हुए हैं मैंने। अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, उन 22 लेक्चर से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि आपका आगे भी कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर ये 20-22 लेक्चर भी आप लगा लेंगे तो ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन आपका जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स के साथ और आपकी आंसर कोई भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी आंसर की के साथ। चलिए, थैंक यू क्लास।